सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आपकी क्लास है आज डेट, विषय आपका हिंदी है, बुक ये पसंद की और इसका हम आज पार्ट 6 पढ़ेंगे। पार्ट 5 तक हम कंप्लीट पढ़ा चुके हैं आपको और आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है भगवान की डाकिया। मतलब भगवान के दिए हुए जो चिट्ठी भेजते हैं वो संदेश, तो उनको एक पक्षी और बादल के बारे में बताया है इस लेसन में। तो अभी हम आपको पढ़ाते हैं। ये एक कविता है, तो हम कविता पढ़ने से पहले आपको शब्दार्थ दिखा देते हैं ताकि आपको उनके अर्थ याद रहेंगे। देखिए, आप लिखिए पहला शब्दार्थ। वाचना। वाचना का अर्थ है पढ़ना। सस्वर। दूसरा आपका आंकना। अनुमान लगाना। सोरठ। देखो, कविता पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें शब्दार्थ याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको शब्दार्थ दिखा दिए हैं। अब हम आपको लेसन पढ़ाते हैं। देखिए, भगवान की डाकिया, इसके लेकर के रामधारी सिंह दिनकर। तो इसकी कविता अब हम पढ़ते हैं। देखिए, इसमें कवि ने रामधारी सिंह दिनकर ने बताना चाहा है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिया हैं, भगवान के भेजे हुए डाकिया हैं। ठीक है, जो एक देश से दूसरे देश तक हमारा संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है, और बादल भी घूमड़ घूमड़ कर संदेश पहुंचाते हैं। तो देखिए, आप इस लेसन को पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिया हैं। इसमें कवि ने कहा है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिया है, जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी घूम घूम कर एक देश से दूसरे देश और बादल भी घूमड़ घूमड़ कर एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। देखिए, इसमें कवि ने कहा है कि जिस प्रकार पक्षी चारों ओर घूम घूम कर और बादल भी घूमड़ घूमड़ कर अपना संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं, और उसी प्रकार वह पक्षी और बादल नदियों, तालाब और पहाड़ तक भी अपना उनका संदेश पहुंचाते हैं। इसमें कवि ने कहा है कि बादल और पक्षी संदेश को, बादल और पक्षी के जो संदेश होते हैं उसको प्रकृति तो समझ लेती है, परंतु उनके द्वारा दिए जाने वाले संदेश को मनुष्य नहीं समझ पाता है। ये आपका पहला पैराग्राफ है। देखिए, इसको मैं एक बार फिर बता देती हूँ आपको। पक्षी और बादल ही भगवान की डाकियाँ हैं। इसमें कवि ने कहा है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकियाँ हैं, भेजे हुए डाकियाँ हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जो एक बड़े देश से, महादेश का मतलब होता है एक बड़ा देश, एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश तक जाते हैं। कैसे जाते हैं? जैसे पक्षी एक देश से दूसरे देश घूम घूम कर जाते हैं और बादल भी घूम घूम कर जाते हैं, सभी दूर जाते हैं ना। तो देखिए आप, जो एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इसमें कवि ने कहा है कि पक्षी और बादलों के द्वारा भेजे गए संदेशों को प्रकृति तो समझ लेती है, परंतु उनके द्वारा लाए गए संदेश को मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। यह आपका पहले
पहला वाला पैराग्राफ होता है। ठीक है, अब देखिए आप दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ाते हैं। हम तो केवल यही आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर टिकता है। सौरभ मीन्स बताया मैंने खुशबू। ठीक है, पक्षियों और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब देखिए इस दूसरे वाले पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। हम तो केवल यही आंकते हैं, तो इसमें कवि ने बताया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिया हैं जो स्वतंत्र रूप से अपना संदेश विश्व बंधुत्व की एकता का संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, यानी भाईचारे का संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो देखिए आप, कवि बतलाता है कि धरती एक प्रदेश के फूलों की सुगंध। यहाँ देखिए आप, कवि इसमें बताता है कि एक देश की धरती, यानी एक देश की धरती के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर अर्थात पक्षियों के पंखों के द्वारा दूसरे देश में जाती है। देखिए किस प्रकार जाती है कि एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर या फिर पक्षियों के पंखों के द्वारा दूसरे देश में बिना रुकावट के चली जाती है, बिना बाधा के चली जाती है। और एक देश में बादल बनते हैं और वहीं पर बरसते हैं। देखिए आप, भाव ये है कि प्रकृति ना तो किसी के बंधन में बंधी होती है, ना ये किसी से भेदभाव करती है। प्रकृति किसी के बंधन में भी नहीं बंधी होती है और ये किसी से भेदभाव नहीं करती है। तो इसी में लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार प्रकृति भेदभाव नहीं करती है और बंधन में नहीं होती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनमें आपसी भेदभाव मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और यहाँ पर कवि ने एकता और विश्व बंधुता का, भाईचारा का संदेश दिया है कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए और सभी से प्रसन्नतापूर्वक रहना चाहिए। ये आपकी इस लेसन में बताया था। एक बार मैं आपको दूसरा पैराग्राफ बता देती हूँ। देखिए, हम तो केवल यही आंकते हैं कि देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर टिकता है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखो इसमें कवि ने ये बताया है कि एक देश की धरती का एक प्रकार का फूल की खुशबू दूसरे देश में हवा में तैरकर या पक्षियों के पंखों के द्वारा बिना किसी बाधा के पहुंच जाती है। ठीक है, जो और बादल भी एक देश में बनते हैं और उसी देश में बरसते हैं। भाव ये बताया है कि प्रकृति ना तो किसी के बंधन में बनती है, ना वह किसी से भेदभाव करती है। तो इसमें कहा गया है, कवि ने कहा है कि जिस प्रकार प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती है, वह किसी के बंधन में नहीं बनती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी ही एक राह पर चलना चाहिए, आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, उनको भी किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो इस लेसन में कवि ने यही भाव बताया है कि सभी मनुष्यों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, प्रेमतापूर्वक रहना चाहिए और भाईचारे का संदेश वह कवि हमें पक्षी और बादल के द्वारा देता है। ठीक है, ये आपका लेसन पार्ट 6 कंप्लीट हो चुका है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं और हमें मोबाइल पर सेंड करना है।